कर रहे हैं 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। आदाब। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर पिथौड़ी ने दाखिल किया नामांकन। उत्तराखंड के सीएम धामी भी रहे मौजूद। रोहतक में सीएम सैनी ने चलाया ट्रैक्टर, बोले महात्मा गांधी की बात को मिलकर पूरा करें। रोहतक में बोले राजनाथ सिंह, सीमा पार मारने की हिम्मत रखता है भारत। 2027 में महाशक्ति बन जाने का किया दावा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जयवीर शेरगिल का निशाना, बोले जो डर गया सो मर गया। अगले 3 दिनों में देश में बदलेगा मौसम। हीटवेव, आंधी तूफान और बारिश का शुरू होगा दौर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली की 7 सीटें और उत्तर भारत की सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। उधर दक्षिण दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह पिथौड़ी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साकेत स्थित ऑफिस में नामांकन करने के लिए पहुंचे। दिल्ली की 7 सीटें और उत्तर भारत की सभी सीटों पर हमारा गठबंधन एनडीए जीतने वाला है। कोई मैच ही नहीं है, खंडेलवाल जी कोसों आगे हैं। वो किधर भी चले जाए हार निश्चित है। क्या लग रही है? बहुत ज्यादा नाराजगी है। उस परिवार ने जिस प्रकार से देश के साथ बार बार विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति की है। अभी मैनिफेस्टो में बोला है कि वो सबका संपत्ति का ब्यौरा ले। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में दक्षिण दिल्ली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर पिथौड़ी ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली की जनता है मोदी के साथ, फिर एक बार साथ की साथ दक्षिण से दिल्ली भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर पिथौड़ी ने नामांकन के दौरान उपस्थित रहे। तो वहीं निश्चित तौर पर दिल्ली की देवतुल्य जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास रूपी मुहर लगाते हुए रामवीर को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या राहुल जी डरो मत कहते कहते अमेठी से लड़ो मत। आज राहुल ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि जो उनका परिवार 50 सालों में नहीं कर पाया, वो 5 साल में स्मृति ईरानी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। देखिए, विडंबना की बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नारा है डरो मत, पर आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनसे कि परिवार भागो मत, क्योंकि ये परिवार समझ रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए पहले माताजी राज्यसभा के रूट से राजस्थान से रायबरेली छोड़ गई। उसके बाद जो बेटा जी है, क्योंकि वो वायनाड से हारने वाले हैं, तो उन्होंने वायनाड छोड़कर अब दूसरी सीट तलाशी है, पर इसमें भी वो अमेठी छोड़कर और अमेठी से भागकर अब रायबरेली आ चुके हैं। और बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि एक और सीट खोजनी पड़े, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पूरा राजनीतिक उनका परिदृश्य समाप्त होता जा रहा है, तो उन्हें भी पता है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 80 में से 80 मिलने जा रही है। और साफ है
कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, इसलिए डर कर वो इधर से उधर भाग रहे हैं। वायनाड की जनता के साथ पर जो धोखा राहुल गांधी ने किया है, उसका जवाब उनको देना चाहिए कि वायनाड की जनता को क्यों नहीं बताया उन्होंने पहले, और अमेठी में क्यों जाने की हिम्मत परिवार की नहीं हो रही है। वहां पर तो जीजाजी भी कोशिश कर रहे थे। अब मुझे रॉबर्ट जी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि एक मैनेजर को, परिवार के मैनेजर केएल शर्मा को टिकट मिल गया, पर उनको टिकट नहीं मिला। और जब मैनेजर को टिकट दिया गया तो मैनेजर की भाव भंगिमाएं देखकर उनको जब बताया गया कि आपका टिकट घोषित हुआ है अमेठी से, तो वो जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो ऐसा लगता है कि उनके मन में भाव आया कि मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर चुटकी ली। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के लीडर बहुत सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो खोदा पहाड़ निकले चूहे जैसा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, कांग्रेस के लीडर्स बहुत शोर मचा रहे थे कि बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज क्या है? खोदा पहाड़ निकले पप्पू, ये सरप्राइज है उनका। क्योंकि उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, अमेठी और रायबरेली के जो सामंती शोषण है, सामंती एक्सप्लाइटेशन है, उस सामंती एक्सप्लाइटेशन का समावेशी सशक्तिकरण ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है उसको। और आज जो है वो वहां का जो सामंती एक्सप्लाइटेशन का रिवाज था, वो समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज भी बदल गया है। क्योंकि ये परिवार जो है जिसने कि जो है वो इन दशकों तक इस क्षेत्र का थोक में तो वोट लिया, लेकिन फुटकर में भी विकास नहीं किया। अमेठी हो रायबरेली हो, इसके मतदाताओं को चिंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। ये इन्होंने लगातार इनका व्यवहार रहा है। और आज जो है वो जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, वो माहौल बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट रूप से है। अगर आप देखें तो केवल अगर अमेठी और रायबरेली की बात करें आप, तो कम से कम दशकों जो है केंद्र में सरकार रही कांग्रेस की, प्रदेश में सरकार रही कांग्रेस की, लेकिन आप जाके वहां के हालात देख लीजिए। इन 10 सालों में जो विकास हुआ या उससे पहले थोड़ा अटल जी के समय में हुआ, उसके पहले तो कुछ 0 सन्नाटा जैसी स्थिति थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना नारा डरो मत भूल गए हैं और अमेठी से भाग रहे हैं। राहुल का अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ना ये साबित करता है कि उनका नारा डरो मत कार्यरत दोगलेपन और खोखलेपन से लदा हुआ है। जयवीर शेरगिल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को उस जनरल के रूप में याद किया जाएगा जो युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों को छोड़कर सामने से नेतृत्व करने के बजाय पीछे के दरवाजे से भाग निकला। राहुल गांधी का अमेठी से भाग जाना प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव न लड़ने का फैसला दिखाता है कि कांग्रेस का जो पूरा प्रचार है वो डर रहा, कांप रहा है और मर रहा है। जो डर गया सो मर गया। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं और अपना खुद का ही नारा डरो मत भूल गए हैं। आज पूरे देश भर में ये जग जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी का नारा डरो मत कायरता, दोगलेपन और खोखलेपन से लदा हुआ है। राहुल गांधी अब इतिहास में ऐसे नेता जाने जाएंगे जो जंग के वक्त मैदाने जंग छोड़ के भाग गए पिछले दरवाजे से। सत्य तो यह है, राहुल गांधी ने आज एक ऐसे कायर सिपाही का अपना किरदार दिखाया है जो जंग के वक्त सिक लीव मतलब बीमारी की छुट्टी की मांग रख देता है। आज राहुल गांधी का अमेठी से भागना ये दिखाता है कि जो पूरा कांग्रेस का प्रचार है वो डर रहा है, कांप रहा है और मर गया है। जो डर गया सो मर गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी को सीटों पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारत गठबंधन की 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के पास आई हैं। वो किस सीट से
किसे मैदान में उतारेंगे, कांग्रेस का ये अपना आंकलन है। भारद्वाज का कहना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है इसके बारे में कोई भी पूछ सकता है। कांग्रेस भी पूछ सकती है कि प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, लेकिन ये सारी चीजें पूरे चुनाव और उनके मुद्दों को कमजोर कर देंगी। इसीलिए भाजपा को सीट पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये गठबंधन की 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, रायबरेली और अमेठी। किस सीट से वो किसे लड़ाते हैं वो कांग्रेस का अपना आकलन है। कौन कहां से लड़ रहा है ये तो कोई भी किसी के विषय में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत से क्यों नहीं लड़ रहे, ये कांग्रेस भी पूछ सकती है। 70 साल से ऊपर लोगों को रिटायरमेंट दे दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी अपनी रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी कांग्रेस पूछ सकती है। मगर इन सब बातों से जो पूरा का पूरा चुनाव है उसके जो मुद्दे हैं वो हल्के हो जाएंगे। 5 साल बाद देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है, वो मुद्दे जो हैं वो ठोस होने चाहिए, जो पब्लिक के मुद्दे हों। महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। संविधान बचेगा नहीं बचेगा, देश में चुनाव चलेंगे नहीं चलेंगे, आरक्षण तो खत्म नहीं कर दिया जाएगा, ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है सभी पार्टियों को अपनी अपनी राय रखनी चाहिए और लोगों को वोट देना चाहिए। इंडिया ब्लॉक को इससे नुकसान होगा कि प्रशिक्षण की जो लड़ाई होती है उसमें कहीं न कहीं अगर नुकसान होती है, अमेठी एक तरह से जो परंपरागत। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने प्रदेश दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सम्मिलित हुए। साथ ही कांगड़ा जिले से पालमपुर में राधा स्वामी सत्संग में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, लेकिन अब डर कर अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली भाग रहे हैं। ये दिखाता है कि हार का डर कहां से कहां ले जा रहा है, और डर तो इतना है कि एक साथ कहीं दोनों ही न हार जाएं। मोदी सरकार में भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, 5 स्थानों पर नागपुर, मुंबई, मऊ, दिल्ली और लंदन सारी जमीनें खरीदकर वहां म्यूजियम बनाकर पंच तीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला शीश झुकाया, संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया, और दूसरा शीश अंदर जाकर फिर झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के आगे मोदी ने झुकाया। ये मान सम्मान मोदी जी ने दिया, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, हर साल कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हम राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, मात्र 11.5% बजट होता था अनुसूचित जाति के लिए, प्रेम कुमार धूमल जी ने 11.8% से बढ़ाकर 25%। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रोहतक में शुक्रवार को भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। उनका नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम नायब सिंह सैनी भी रोहतक पहुंचे। दोनों नेताओं ने पहले रैली को संबोधित किया, इसके बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। आज हम सबको नामांकन पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, जोरदार ताड़ियों से ठाकुर राजनाथ जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो कमल का फूल लेकर के
दूसरी बार आप सबके बीच में। हरियाणा के चुनावी रण में अब स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो गया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईटीआई मैदान में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे। रैली में राजनाथ सिंह के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ भी मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार डॉ अरविंद शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भारत को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन कान खोलकर सुनती है। 2027 तक देश महाशक्ति बन जाएगा। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सीमा पार भी मार सकता है। तो वहीं वर्मा बालाकोट इसका उदाहरण है। वो शुक्रवार को रोहतक में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। और बहनों भाइयों, इसीलिए भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि कम करना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर यह भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। अब हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सबका भरपूर समर्थन चाहिए। और अरविंद शर्मा जी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद शर्मा जी कई बार आपके सांसद रह चुके हैं। कितनी बार हो गए? 4 बार। अरे मैं चौथी बार लोकसभा लड़ रहा हूं, अब वो 4 बार रह लिए। अब आप समझिए कितने दिग्गज आदमी हैं। और बहनों भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, वह निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की सदस्यता का छक्का मारने में भी पूरी तरह से काम। तो वहीं करनाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दी है। इस सीट पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बुद्धिराजा ने पंचकुला में कोर्ट के सामने सरेंडर किया था। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बुद्धिराजा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरुणिमा चौहान ने राहत दी है। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने एक आवेदन दाखिल कर कहा था कि जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। 2018 के मामले में कोर्ट के सामने वकीलों ने उनका पक्ष रखा था। करीब 2017-18 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट सेक्शन 3A के नीचे, और जिसमें इनको भी पेश हुए थे। उसके बाद ये 3-4 डेट पे नहीं आ सके किसी कारण, तो इनको पीओ डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने। वो पीओ डिक्लेयर करने के बाद वो पेश नहीं हुए, तो इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए गए थे, जिसमें हमने उनकी आज रेगुलर बेल अप्लाई की थी और वो बेल ग्रांट हो चुकी है। अब वो केस अभी जो ट्रायल के लिए पेंडिंग है। जी, आज जिस तरह से कोर्ट का फैसला है, तो बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ कहना चाहिए? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर जी हो या कोई। मैं माननीय न्यायालय का, हमारे देश के संविधान का और पूरी मेरी लीगल टीम का, काउंसिल का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, और उन मुकदमों की बात की जा रही थी जो मैंने लोगों के लिए मुकदमे अपने सर पर लिए। लेकिन आज माननीय न्यायालय ने मुझे राहत दी है, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मनोहर लाल जी, मुझे तो अदालत से। तो चलिए अब जान लेते हैं मौसम का हाल, जहां मई महीने की शुरुआत के साथ ही देश में लू का कहर लोगों को सताने लगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों को बारिश का इंतजार है। साथ ही आपको बता दें कि आईएमटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 3 दिनों तक लू का कहर जारी रहेगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। 3 दिनों के बाद आंधी तूफान की वजह से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और तमिलनाडु के अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। 2 दिन बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश भी होने की संभावना है। पिछले 2 वीक से ईस्ट इंडिया में कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव प्रिवेल्स कर रही थी, और अगर आने वाले दिनों की बात करें, अभी थोड़ा इंटेंसिटी उसमें डिक्रीज की है, लेकिन हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में भी ईस्ट इंडिया में हीट वेव प्रिवेल करती रहेगी। अगर हम सब डिविजन्स की बात करें, उड़ीसा में हमारा अनुमान है आइसोलेटेड हीट वेव 3 दिन रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार,
इन तीनों राज्यों में हीट वेव रहने का अनुमान है और उसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण हमारा अनुमान है जो हीट वेव वहां स्लोली अवेट हो जाएगा। अगर आप साउथ पेनिनसुलर की इंडिया की बात करें, वहां पे आंध्रा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव प्रिवेल कर रही है और वहां पे आने वाले 4 दिनों में वहां हीट वेव कंटिन्यू रहेगी, जिसके लिए हमारा अभी। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। दक्षिण दिल्ली से रामवीर भितोड़े ने दाखिल किया नामांकन, उत्तराखंड के सीएम धामी भी रहे मौजूद। रोहतक में सीएम सैनी ने चलाया ट्रैक्टर, बोले महात्मा गांधी की बात को सभी मिलकर करें पूरा। रोहतक में बोले राजनाथ सिंह, सीमा पार करने की हिम्मत रखता है भारत, 2027 में महाशक्ति बन जाने का किया दावा। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जयवीर शेरगिल ने निशाना साधा, बोले जो डर गया सो मर गया। अगले 3 दिनों में देश में बदलेगा मौसम, हीटवेव, आंधी तूफान और भारी बारिश का दौर शुरू। तो फिलहाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।